नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो नवरात्रि में कन्या पूजन जब देखिए, इस अश्विन माह की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है वो 10 तारीख को शुरू हो रही। तो ऐसे में हम आपको कन्या पूजन कब करना है, तो देखिए कन्या पूजन करने के लिए अष्टमी के दिन भी कई लोग कन्या पूजन करते, कई लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते, और कई लोग देखिए पंचमी से लेकर के कभी भी कन्या पूजन कर देते हैं, किसी भी दिन जिस दिन शुभ आपको समय लगता है उसके हिसाब से। तो आपको कन्या पूजन कैसे करना, तो कन्या पूजन कहते हैं 2 से 12 साल की कन्याएं उपयुक्त होती हैं। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं मानती, मुझे जो कन्याएं मिल गई हैं मैंने वो कन्या बुला ली है। ऐसा 2 से 10 साल 12 साल नहीं, मुझे मुझे नहीं सही लगा। बट आप लोग कई देखिए सभी जगह शास्त्रों वगैरह में लिखा है कि 2 से 12 साल तक की ही कन्या उपयुक्त मानी जाती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कितने साल की कन्या बुलाना चाहते हैं, आप देख लीजिए। और मुझे मेरे आसपास जो कन्याएं जितनी मिल गई हैं उतनी मैंने बुला ली। सबसे पहले हमें कन्या को एक दिन पहले ही निमंत्रित कर देना है। निमंत्रित करने के बाद घर की साफ सफाई अच्छे से कर लीजिए। देखिए ये मैंने जो बात बोली है इसको अन्यथा आप बिल्कुल भी ना लें। मेरा मानना ऐसा है कि कन्या मतलब बच्चियां जब तक शादी नहीं होती, हमारे पहले से तो ऐसा ही मानते थे कि जब तक शादी नहीं होती तब तक ही कन्या है। अभी ये सब नियम अलग ही मानते हैं लोग। तो आप अपना देखिए आपके मन में क्या कैसा है, वैसे आप देख करके अपनी कन्या बुला लीजिए, आसपास जो भी हो। फिर कन्या का सबसे पहले उनको निमंत्रित एक दिन तक पहले कर दीजिए, साफ सफाई घर की कर लीजिए, घर में कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले ही जो भी उन्हें उपहार देना, आपको गिफ्ट देना है वो ला लीजिए। गिफ्ट में कम से कम चुनरी या फिर रुमाल ज़रूर शामिल करिए, नहीं कुछ है तो। और यथासंभव दक्षिणा, मैंने एक रुमाल दक्षिणा और एक फ्रूटी बच्चों के लिए ली थी, और एक-एक केला लिए था, और 10-10 का एक मतलब जो भी आपके पास दक्ष आपको पैसा देना है वो आप पैसा ले लीजिए। मेरी 9 कन्याएँ हो गई थी और 2 मेरे लंगूर हो गए थे। एक मेरा खुद का बच्चा था और एक बगल में मेरे बेटा था, वो उसको बुला लिया था। तो इस तरह से 9 कन्याएँ थी मेरी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सभी का पैर धुले थे, जो भी कन्याएँ आई थीं। विधि-विधान से पहले उनको स्वागत करिए, उनको बुलाइए अच्छे से प्रेम पूर्वक, उन्हें आसन में बैठाइए, आसन साफ-सुथरा हो। उसके बाद उनका सबसे पहले हमें पैर धुलना है। पैर धुल कर के जो जल है, वो जल मैंने और मेरे हस्बैंड को मैंने थोड़ा-सा उस जल को पिला दिया था, और बाकी जल क्या किया था, घर पे सभी जगह पूरा उसका जल को छिड़क दिया था। उसके बाद मैंने वो बाकी बचा हुआ जल एक उसमें डाल दिया था, मतलब गमले में डाल दिया था। उसके बाद सभी कन्याओं को तिलक लगा दिया था और महावर लगा दिया था पैर धुलने के बाद। फिर उसके बाद सभी कन्याओं को मैंने खाना दे दिया था। कुछ कन्याएँ क्या था, तुम जल्दी जाना था तो वो खाने लगी थी, कुछ का भी मैं आलता लगा रही थी। तो इस तरह से जब कन्याएँ खा लेंगी तो खाने के बाद उन्हें उनके को क्या करना, जो भी आपके पास है उनको प्रेम पूर्वक खिलाइए, जो भी माँगे वो देते जाइए, और जितना खाएँ उतना खिला दीजिए। फिर उसके बाद क्या हुआ था, मेरी कन्या बहुत सारी छोटी भी थी तो वो घर पर भी लेकर के चली गई थी। लास्ट में हमें क्या करना है, कन्या के जाते समय उन्हें जो भी दक्षिणा उपहार वगैरह जो आप लेके आए हैं वो दे दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना, कई लोग देखिए आज के दिन ही नारियल फोड़ करके उसका बच्चियों को ही बाँट देते हैं। उसके बाद जो भी आपका उनका चरण स्पर्श कर लीजिए, और इस तरह से हमें कन्या को विदा करना होता है।